खबर ले बता दें छत्तीसगढ़ की बात करे जाए तो उत्तरी सर्द हवा के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाका के ठंड पड़े लगी से। एक संग में पूरा छत्तीसगढ़ में मौसम हा अपन मिजाज बदल रहे। रविवार के इस सीजन में पहला बार संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री ले नीचे आ गई। बता दें प्रदेश में अंबिकापुर और पेंड्रा रोड सबसे ठंडा जिला बने रही। आए वाले 2 दिन में मौसम के फिर बदलाव की संभावना बताए जा रहे थे और पूरा राज्य में ठंडा पड़े के आसार भी जताए जा रहे थे। तो बता देवन बारिश जैसे मौसम करे है और उत्तरी सर्द हवा के चलते उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ अलग अलग क्षेत्र में ठंडा बढ़ गए है। अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में सबले ज्यादा ठंडा पड़ी से और सबो जगह मौसम करवट ले ली से। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमर संग हमर संवाददाता जगदलपुर ले जीवानंद हलदर हमर संग जुड़े हुए। जी जीवानंद, सबसे पहले जानना चाहबो कि पूरा बस्तर संभाग में अभी कौन तरीका के मौसम बने हुए हैं, कैसे मौसम है, का कुछ वहां ठंडा के असर कितना देखे पर मिल रहे थे? जी, आपको बता देना चाहूंगा जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो छत्तीसगढ़ बस्तर में इस समय पूरे आसमान में बादल छाया हुआ है और यही कारण है कि अब ठंड थोड़ा कम है। बताया जा रहा है कि बस्तर का जो मौसम है उसका अलग ही मिजाज रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, लेकिन इस समय जिस तरह से ठंड पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ रहा। कारण यही है क्योंकि जो दूसरे राज्यों के तेलंगाना कहे, चाहे महाराष्ट्र कहे, चाहे उड़ीसा कहे, वहां पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते वहां पर का जो मौसम है वहां का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसी के चलते उसका असर जो है बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इस समय बस्तर में जो ठंडी की जो स्थिति होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और जो और आसमान में जिस तरह से बादल छाया हुआ है उसके चलते यहाँ पर ठंड उतना नहीं है। बता देना चाहूंगे इस मौसम बिगड़ने के चलते जिले के कई अलग अलग जगह पे हल्का फुल्का बारिश भी हुआ है और बारिश के चलते जो खड़ी फसल है, जो धान की फसल है, वो नुकसान जरूर हो रहा है। आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि जो जानकार है, जो मौसम विभाग के बताए अनुसार के 2-3 दिन बाद जो ये आसमान में जिस तरह से जो बादल छाए हुए हैं वो हटने के असर बताए जा रहे हैं। उसके बाद जो ठंड है वो पड़ेगी। हालांकि अभी भी जो दिन के समय जो ठंड का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वही जैसी जैसी रात ढलती है वैसी वैसी ठंड का थोड़ा सा असर दिखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से ठंड का प्रकोप इस समय बस्तर में देखने को मिल रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा। बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के बाद बस्तर में ठंड पड़ने के असर है। लेकिन जिस तरह से बारिश की, जिस तरह से जो आसमान में जो बादल है, इस बादल के चलते संभाग में अलग अलग जिलों में जो खबर आ रही है कि वहां पर छिटपुट बूंदाबांदी बारिश भी हो रहा है और इसके चलते जो रबी फसल है उसमें भारी नुकसान हो रहा है और किसान जिसमें धान की कटाई कर रहे हैं वो धान की कटाई नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये अभी हमें और 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ है वो अब कम होता जा रहा है और 2-3 दिन बाद जब बादल हटेगा तो बस्तर में कड़की के ठंडी देखने को मिल सकता है। जी जीवानंद, अब आपसे जानना चाहबो कि का एकर ले पहली बस्तर संभाग में ठंडा पड़त रही है, का ठंडा बढ़े रही है और अब बादल के बाद आप बता रहे थे कि ठंडा थोड़ा कम हुई है और कई क्षेत्र में बूंदाबांदी भी हुई है, तो एकर ले पहली का ठंडा बढ़े रही है बस्तर इलाका में? जी, इससे पहले जिस तरह से बता दूं जो देव उठनी के जो पर्व है उससे पहले बस्तर में काफी ठंड था और ठंड के चलते लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे थे। जो सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक में जाते थे वो भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि शाम सुबह का जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर रहा था और कोई कोई बीमार भी पड़ रहे थे। लेकिन अचानक जो मौसम में बदलाव आया है, अचानक जो पड़ोसी राज्य में जो पश्चिम विक्षोभ चल रहा है और यही कारण है कि आसमान में बादल छाया हुआ है और ठंड भी थोड़ा कम है। लेकिन जो देव उठने से पहले जिस तरह से जो ठंड पड़ा था वो अब नहीं है। जैसे जैसे अब आसमान में जो बादल छाया हुआ है वो हट जाएगा उसके बाद बस्तर में फिर दोबारा ठंड का असर देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए बस्तर एक ऐसी जगह पे है, यहाँ से समुद्री तल से बहुत ऊंचे में है और जो आसपास जो समुद्र एरिया है, अगर विशाखापट्टनम की बात की जाए महज 300 किलोमीटर की दूरी है। जो समुद्री लहर है वहाँ के ठंडी हवाएं वो भी। जी जीवानंद, तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबिकापुर ले अब हमारे सहयोगी संतोष कश्यप फोन लाइन पर हमारे संग जुड़े हुए हैं। जी संतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहबो कि अंबिकापुर के पारा भी गिर गए हैं और सबसे ठंडा अभी बने हुए हैं अंबिकापुर और काली सबसे ज्यादा ठंडा अंबिकापुर में पड़े। कैसन मौसम है वहाँ, का कुछ देखे पर मिल रहे थे?
जी देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही है। और आपको बता दूं कि ठंड का ये पहला सीजन है जहां संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। उत्तर दिशा से आ रही ठंड की जो हवा है और सरगुजा संभाग में पिछले एक हफ्ते से लगातार तापमान में गिरावट उसके कारण हो रही है। सप्ताह भर के भीतर अगर हम बात करें अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान में तो 4 डिग्री की तगड़ी गिरावट हुई है। सोमवार का दिन है आज अंबिकापुर में। आज का अगर हम मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो 9.5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। इधर उत्तर छत्तीसगढ़ में जो सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का जो प्रभाव उत्तर छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है उसका असर आज से ही दिखना अंबिकापुर में शुरू हो गया है। साथ ही शहर अंबिकापुर या जिले सरगुजा जिले की बात करें तो यहाँ पर जो बादल हैं वो बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें तो आज और कल जो है वहाँ बादल अंबिकापुर सहित सरगुजा जिले में छाए रहेंगे, लेकिन 2 दिन बाद जब मौसम में बादल खुलेंगे तो मौसम में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। जी संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी रायपुर ले मोनिका दुबे हमारे संग जुड़े हुए। जी मोनिका, सबसे पहले जानना चाहबो कि रायपुर के मौसम, राजधानी के मौसम कैसे बने हुए हैं? काहे कि मौसम करवट लीस है, आज दिन भर राजधानी में बादल रहीस, तो कैसन मौसम बने हुए राजधानी में वक्त? जी बिल्कुल महिमा, सही कहे हो आप मान कि जो लंबा समय से जो गर्मी के मार प्रदेशवासी मन और खासकर रायपुर राजधानी वासी मन जो झेलत रही ने तेखल एक बड़का राहत जो है वह मिले है राजधानी रायपुर के। हमन ऐसे जगह में मौजूद हैं जहाँ पे अगर गर्मी की बात किए जाए तो इतना भीषण गर्मी यहाँ पे पड़त रही से कि यहाँ पे लोग राहत के सांस लेबर रायपुर के मरीन ड्राइव के बाजू में हम मौजूद हैं जहाँ पे लोग टहले बारात रही ने। लेकिन आज सुबह से राजधानी रायपुर में जिस तरीके से जो बादल है वह छायरी से बदली छायरी से यहाँ पे, और न्यूनतम तापमान मौसम वैज्ञानिक मन के अनुसार यहाँ पे आज के जो तापमान है वह 15 से 17 के बीच में आके गिसे, वैसे तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान आके गए। इसी के साथ ही अगर हम बात करें नवा राजधानी कोती के जो शहर से थोड़ा आउटर में पड़ते, क्योंकि आउटर में पड़े के बाद वहाँ पेड़ पौधा ज्यादा है, वहाँ पे ज्यादा बसाहट नहीं है, तेखर से वहाँ के जो तापमान है वह राजधानी के कंपेयर में, राजधानी की तुलना में वहाँ के तापमान है 2 से 3 डिग्री वहाँ पे कम नजर आते। और यही के साथ ही मौसम वैज्ञानिक मन जिस तरीके से बताया है कि छत्तीसगढ़ के कई जगह में बारिश होने की संभावना भी उमन जताए है, और अवैया बेरा में आज जो है वह बारिश के भी संभावना उमन बताए है। और अगर बारिश होते तो बारिश होने के बाद जो यहाँ के तापमान में और गिरावट देखे बर मिल ही, ऐसे कहा थे। फिलहाल अक्टूबर महीना जे समय लगी उस समय प्रदेशवासी मन के माथा में चिंतक लकीर बने रिसे कि इतना गर्मी के मौसम के मार झेले के बावजूद ठंड के जो मौसम है वह आवत नहीं है, लेकिन ठंड के जो दस्तक है वह पहले ही आ चुके रिसे। लेकिन एक जो कड़कड़ा की ठंड पड़ते ओखर इंतजार प्रदेशवासी मन करत रिसे, लगते कि वो कड़कड़ाहट के जो ठंड है ओकर शुरुआत हो चुके हैं। जी मोनिका, यहाँ रोकना चाहूँ, ये पूछना चाहूँ कि का बदरी अब हटे के बाद, अभी राजधानी रायपुर में सबो कति बदरी छाए है, तो बदरी हटे के बाद का रायपुर में राजधानी में तापमान में गिरावट आई का, ठंडा ज्यादा पड़ी? मौसम वैज्ञानिक मन के का कुछ कहना है? आज बिल्कुल जिस तरीके से एक अनुमान लगाए जाते कि जब बदली आते उस समय ठंड है जो अपन रूप दिखाते, लेकिन जैसे ही बदली हटते और सुबह हल्का धूप पड़ते तो शाम के बेरा में ये जो ठंड है वह और ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन अगर यही बीच में अगर बारिश हो ही छत्तीसगढ़ में या अगर राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे बारिश हो ही तो बारिश के बाद जो ठंड है वह और बढ़ जी, तापमान में और जो गिरावट है वह देखे बर मिली। फिलहाल आज के जो तापमान है वह 16-17 डिग्री सेल्सियस जो है मौसम विज्ञानी मन की ओर से वह आके गए। सुबह से यहाँ बदली है, जो लोगन सामान्य कपड़ा में नजर आत रही ने, आज राजधानी रायपुर में हर व्यक्ति जैकेट में नजर आई है, गर्म कपड़ा में नजर आए ने। तो एक तरीके से स्पष्ट है कि जैकेट और गर्म कपड़ा पहने थे, मतलब ठंड के मार राजधानी रायपुर में पड़ा थे। और यही के साथ ही राजधानी रायपुर में यह अनुमान लगाए जाते कि अवैया बेरा में अगर बरसात होते, मतलब पानी गिरते, कुछ बूंद छीटा के पड़ते या अखर साथ ही अगर बदली है छटा ठंड और बढ़ सकती। जी मोनिका, ये तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत